और चलिए आगे बढ़ेंगे, आपको बड़ी खबर बता दें, बिहार में लॉकडाउन बढ़ाया जा सकता है। क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप इसको लेकर मुख्यमंत्री से सिफारिश करेगा। 25 मई से पहले सीएम नीतीश कुमार लॉकडाउन बढ़ाने पर फैसला ले सकते हैं। लॉकडाउन के बाद कोरोना के केस में कमी आ रही है और ऐसे में 5 जून तक लॉकडाउन बढ़ाया जा सकता है। आपको बता दें कि 15 मई को लॉकडाउन 2 लगा था और 25 मई तक ये चलेगा, यानी कल तक ये चलेगा। इसके पहले लॉकडाउन 1 5 मई को लगाया गया था। लॉकडाउन 3 लगाने का निर्णय सरकार को लेना है। 25 मई को लॉकडाउन 2 समाप्त हो रहा है। लॉकडाउन करने से राहत मिली है बिहार की जनता को, लेकिन सरकार को जिस समय नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जी ने महामहिम के साथ सर्वदलीय बैठक में यह सुझाव दिया था कि लॉकडाउन लगाया जाए, अगर उस समय सरकार लॉकडाउन लगाती तो इतने लोगों की जानें नहीं जाती। संक्रमण के चैन को तोड़ने में लॉकडाउन एक कारण हो सकता है, लेकिन संपूर्ण कारण नहीं हो सकता है। चूंकि अब गांव में जाएंगे तो 80% लोग कोरोना की लड़ाई लड़ चुके हैं, कईयों की जानें जा चुकी है। अगर सरकार को लगता है कि हम लोग गलत बयानबाजी करते हैं तो किसी 10 और 5 गांव के चयन सरकार करे और वहां के लोगों को एंटीबॉडी चेक कराए। बिहार में अभी 25 मई तक लॉकडाउन है। लॉकडाउन की अवधि के दौरान सकारात्मक प्रभाव देखने को मिले हैं। संक्रमण रेट में गिरावट आई है, लोग गाइडलाइन का अक्षरशः पालन कर रहे हैं और इसी तरह अगर हम लोग पालन करते रहें तो जो आदरणीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी ने कहा है कि कोरोना मुक्त बिहार निश्चित रूप से कोरोना मुक्त बिहार बन के रहे। तीसरे चरण के लॉकडाउन की चर्चा हो रही है और निश्चित रूप से पिछले जो कोविड के संक्रमण दर 14% तक जा चुके थे, लॉकडाउन के कारण ही कल तक 3% तक गिर कर आए हैं। और निश्चित रूप से हम लोग का विश्वास है कि अगले चरण का लॉकडाउन 10 दिनों के लिए बढ़ाया जाएगा, तो हम निश्चित रूप से इस संक्रमण पर पूरी तरह से विजय प्राप्त कर सकते हैं। और अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ पटना से ब्यूरो चीफ रजनीश लाइव जुड़ गए हैं। रजनीश, बिहार में कोरोना का ग्राफ नीचे गिरा है और इसको कह सकते हैं लॉकडाउन का ही असर है, और आज एक बार फिर होने वाली बैठक में लॉकडाउन बढ़ाने पर आज फैसला लिया जा सकता है। देखिए, ये निश्चित तौर पे कहा जा सकता है कि लॉकडाउन का बहुत ही सकारात्मक प्रभाव पड़ा है। कोरोना संक्रमण के जो तेज गति से जो ये फैल रहा था, इसको कम करने को लेकर, और जिस दिन लॉकडाउन लगाए गए थे यानी 5 तारीख को, उस दिन जो संक्रमण की दर थी वो 15.58% थी। और अगर आज की बात करें, कल तक का जो आंकड़ा है उसके अनुसार ये ग्रेजुअली प्रतिदिन कम हुआ। लॉकडाउन में हर एक दिन जो आंकड़े आए हैं उसमें कमी देखी गई लगातार, और कल जो आंकड़ा था वो 3.01 यानी 3%। तो 15.58 15.5% से ज़्यादा का जो संक्रमण दर था, जो तेज गति से फैल रहा था, उस पर अंकुश लगा है और अब ये 3% के आसपास आ गया है। तो ऐसे में एक बहुत ही सकारात्मक प्रभाव देखा गया है इसका। और साथ ही साथ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जो ऑडियो क्लिप जारी किए उसमें भी संकेत दिए थे और उन्होंने कहा कि आज के दिन जो बैठक होनी है उसमें ये निर्णय लिया जाएगा, लेकिन उन्होंने संकेत दिए कि लॉकडाउन का बेहद सकारात्मक प्रभाव पड़ा है और आगे इस पर समीक्षा करके लोगों से बात विचार करके उचित निर्णय लिया जाएगा। तो पहले 5 से 15 के लिए 10 दिन के लिए लगाए गए थे लॉकडाउन, उसे समयावधि विस्तार किया गया और फिर आगे 10 दिन के लिए किया गया था, जो अवधि 25 तक की पूरी हो रही है। कल भी यहाँ पे मुख्य सचिव त्रिपुरारी शरण की अध्यक्षता में तमाम जो संबंधित विभाग हैं उनके वरीय पदाधिकारी के साथ जो बैठक हुई है उसमें गृह विभाग भी शामिल है। उनके अनुसार जो कुछ बातचीत हुई, तमाम लोगों इस पे राजी थे कि लॉकडाउन जो है उसे आगे विस्तार देना चाहिए। अब आज मुख्य सचिव की अध्यक्षता में आपदा प्रबंधन समूह की एक बैठक है और इस बैठक में जो निर्णय होगा इसकी इत्तला जो है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को दी जाएगी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पहले भी प्रशासनिक अधिकारियों से फीडबैक ले चुके हैं और इस अनुसार आज ये पता चलेगा कि कितने दिनों के लिए ये समयावधि विस्तार हो रहा है या क्या कुछ वस्तु स्थिति है आगे लॉकडाउन को लेकर। लेकिन जिस तरीके से सकारात्मक प्रभाव पड़ा है और अभी भी ज़रूरत है कि बेहद सतर्कता बरती जाए, तमाम सारे जो गाइडलाइंस है उसका पालन सख्ती से किया जाए। लिहाजा जिस तरीके से एक
स्थिति बनी थी बिहार में, खासतौर पे अप्रैल के महीने में, आप कहें कि दूसरे सप्ताह से तीसरे चौथे सप्ताह तक के बीच का जो समय था, बेहद आक्रांत स्थिति थी। यहाँ पे स्वास्थ्य सुविधा सेवा के लिहाज से कहें, ना तो ऑक्सीजन मिल पा रहे थे, लोग सड़कों पे भटक रहे थे, तड़प रहे थे अगर कहें शब्दों में तो, और साथ ही साथ यहाँ पे बेड की भी वही स्थिति थी। कुल मिलाकर दवा नदारत तो बहुत ही बेहद दुखद स्थिति थी। लेकिन इस लॉकडाउन की स्थिति से क्रमशः इसमें धीरे धीरे सुधार हुआ है। तो अब आज जो आपदा प्रबंधन समूह की बैठक होगी उसमें आगे निर्णय हो पाएगा कि किस तरीके से इसे आगे लीड करना है और कैसे संक्रमण के चेन को तोड़ने को लेकर उचित प्रशासनिक उपाय किए जाने हैं। तो लिहाजा उम्मीद जताई जा रही है कि आज निर्णय जो निकल कर आएगा वो इत्तला करेंगे। हालांकि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कई बार ट्वीट के जरिए भी इसकी जानकारी दिए हैं, तो सबकी नज़र आज इस पे बनी रहेगी। जी रजनीश जी, बिल्कुल। तो आज कह सकते हैं होने वाली बैठक बहुत महत्वपूर्ण है, देखने वाली बात होगी क्या कुछ निर्णय निकलकर सामने आते हैं। फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी।